पूज्य बहन श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहन श्री बहन, जैसे आत्मा की शोध में इस जीव ने, और इस जीव की क्या बात करें, हमने भी अनेकों अनेक जप तप किए, ध्यान किए, पठन पाठन किए, लेकिन जब से समय सार पड़ा है ऐसा लगा है कि ये मार्ग ही कुछ जुदा है, कुछ अलग मार्ग है। ऐसा अहो भाग्य आता है, अहो भाव आता है। थोड़ा सा इस बारे में और खुलासा करिए भाई। श्रीमद् भगवंत कुंद कुंद देव जागे और इस समय सार की रचना की। अब जागे मतलब ये नहीं कि अपने द्रव्य नेत्र खोले, आंखें खोली, सो रहे थे और जागे। अरे उन्होंने अपने त्रिनेत्र खोले। त्रिनेत्र का मतलब समझते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय रूपी नेत्र खोले, उस मोह रूपी नींद से जागे और इस समयसार नामक महाग्रंथ ग्रंथादि राज की रचना की। उनका यह समयसार तो बस है, एक समयसार बस है। उसमें एक आत्मा, केवल आत्मा की ही बात आती है। गुरुदेव ने तो उन भावों को स्पष्ट करके मुक्ति के मार्ग को संभाल रखा है। अब इस पंचम काल के जीव जो हैं वो समझते नहीं हैं और अन्य धर्म की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन भाई, इस जिन धर्म में सब कुछ है, जैन में पूर्ण यथार्थ स्वानुभूति भरी पड़ी है। एक बार इस दिगंबर जैन दर्शन का स्वाध्याय करे तो सही। इसका अतुलनीय, अकल्पनीय, अकथनीय समयसार अपने अंदर प्रविष्ट कराए तो सही। भगवान कुंद कुंद देव क्या कहते हैं समयसार में कि ये जो बद स्पृष्ट भाव हैं, यानी अबद्ध पुट्ठ आदि जो भाव हैं, वो ऊपर तैरते हैं, तेरे अंतर में तो प्रवेश ही नहीं है उनका। एक शाश्वत आत्मा, वही तो भूतार्थ है। समयसार में स्वानुभूति की कितनी महिमा है, लेकिन उसका मर्म तो गुरुदेव ने ही बाहर निकाला है। अरे भाई, ये समयसार में तो हीरे भरे पड़े हैं, परंतु उन हीरों को पहचान कराने वाले अहो भाग्य से हमें गुरुदेव मिले। आत्मा में अनंतानंत भाव हैं, उनकी चर्चा करते हुए पार नहीं आता। भगवान आत्मा एक, लेकिन उसके भाव अनंत। मुक्ति मार्ग भी एक ही है। संक्षेप में कहें तो एक में सब समाहित हो जाता है, और विस्तार करो तो उसका पार नहीं आता। उतने अनंत 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 भाव हैं। शब्द संख्यात हैं, लेकिन आत्मा के भाव अनंत हैं। शब्द अनंत नहीं होते, किंतु भाव अनंत होते हैं। जब तुम अनंत गुणों को कहने बैठोगे ना, तो अनंत गुणों को कह तो पाओगे नहीं, लेकिन उसमें अनंत गुणों में से अनंत गुण तो ऐसे हैं जिनके नाम एक ही हैं। क्यों? क्योंकि शब्द संख्यात हैं। अब अनंत नाम कहाँ से लाएं? जैसे अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व गुण हम क्या समझते हैं कि जो सामान्य गुण है ना, एक उसके बारे में ही जानते हैं। थोड़ा गहन अध्ययन करें तो अगुरु लघुत्व जैसे अनंत गुण, असंख्यात गुण एक जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, उस सामान्य गुण के अलावा। अरे ये देव जो है ना, सर्वार सिद्धि के देव, और ऊपर स्वर्ग में देव सागरोपम काल पर्यंत चर्चा करते हैं, उनमें अनंत भाव निकलते ही रहते हैं। चर्चा करते करते तृप्त नहीं होते, और हर चर्चा नई चर्चा होती है। सागरूपम काल तक चर्चा करें, तथापि आत्मा के अनंत भाव पूरे नहीं होते। गुरुदेव जब बोलते हैं तब और ही कुछ भाव होते हों, ऐसा लगता है। तब भगवान की वाणी का तो कहना ही क्या। यह चैतन्य देव अनंत गुण रत्नाकर से भरा पड़ा है, जिसके अनंत गुणों का पार नहीं आता।
ऐसे चैतन्य रत्नाकर देव की तो बात ही क्या करनी। और ऐसे चैतन्य रत्नाकर देव को शब्दों में पिरोया भगवान कुंद कुंद ने। सीमंदर स्वामी की देशना, वीर प्रभु की देशना, अरे साक्षात उस समय सार में भरी पड़ी है। वह जगत से कुछ निराला ही है। वो समय सार एक ग्रंथ नहीं, एक पेपर नहीं, एक कलम नहीं, स्याही नहीं, अरे वो समय सार तो इस समय सार, इस दे वाले में विराजमान समय सार का चित्रण है। स्वानुभूति हो तब अनुभव में आता है। अरे उस अनुभव का नाम ही तो समय सार है। ऐसा अद्भुत समय सार है। ओहो, बहुत सुंदर बेंश्री, बहुत सुंदर। थोड़ा सा ज्ञानी की अंतरंग दशा के बारे में बताइए कि ज्ञानी की अंतरंग दृष्टिपूर्वक बहिरंग स्थिति कैसी होती है। माने अंतरंग और बहिरंग दोनों ही स्थिति का थोड़ा सा बताइए कैसे होती है। सुनो, ज्ञानी की अंतरंग परिणति में जो जो परिणाम आते हैं उनका वह ज्ञाता रहता है। क्षण क्षण में गायक को याद नहीं करना पड़ता, घोखना नहीं पड़ता, परंतु मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ ऐसा सहज ही बना रहता है। जैसे अभी तुम्हें याद नहीं करना पड़ता ना कि तुम मनुष्य हो, उस मनुष्य जाति का परिणाम सहज रूप से तुम्हारे अंदर वर्त रहा है। वैसे ही गायक को जब एक बार निर्णय हो जाता है कि मैं गायक हूँ, फिर बार बार रटंत नहीं करनी पड़ती। वो ज्ञाता धारा निरंतर बहती रहती है। जैसे अज्ञानी को सहज ही संकल्प विकल्प होते हैं, वैसे ही ज्ञानी को ज्ञाता धारा सहज हो गई है। जैसे अज्ञान दशा में संकल्प विकल्प होते हैं, वैसे ही ज्ञानी को ज्ञाता धारा सहज हो गई है। समझ में आया? अरे जैसे अज्ञान दशा में संकल्प विकल्प क्षण क्षण आए बिना नहीं रहते, उसी प्रकार ज्ञानी को ज्ञाता धारा सहज ही चलती रहती है कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, हाँ मैं पूर्ण गायक हूँ, मैं गायक एक भाव हूँ, एक गायक भाव हूँ। ये निरंतर धारा चलती रहती है, लेकिन ये धारा विकल्पात्मक नहीं होती, निर्विकल्पात्मक होती है। माने सहज रूप से होती है, उसे कोई जबरदस्ती जबरन याद नहीं करना पड़ता। उसको अंश रूप समाधि है ना, समाधि शांति ज्ञाता धारा निरंतर रूप से चल रही है। कर्ता बुद्धि छूट गई है। जो भी कार्य होता है उसका कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो मात्र एक जाननहार हूं। ऐसा सहज परिणमन उस ज्ञानी को सदाकाल चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वे परद्रव्य की हैं, मेरी नहीं हैं, तथा अस्थिरता से अर्थात पुरुषार्थ की कमजोरी से जो विकल्प आते हैं वे मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसी गायक की धारा ज्ञानी को सहज चलती है, सहज वर्तती है। खाते पीते चलते फिरते प्रत्येक क्रिया में प्रति क्षण ज्ञाता धारा चल रही है। गायक 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 ऐसा सहज वेदन होता है। अब ये शब्दों में नहीं कहा जा सकता, ये तो अनुभव की बात है। अज्ञानी को संकल्प विकल्प सहज बने रहते हैं और ज्ञानी को ज्ञाता धारा सहज चलती है। हाँ, कभी कभी निर्विकल्प दशा भी आती है, शुद्धोपयोग दशा भी आती है। ज्ञानी का उपयोग निरंतर स्वानुभूति में नहीं रहता। जब उपयोग बाहर आता है तब देव शास्त्र गुरु की महिमा, उनका श्रद्धान, उनका ज्ञान, शास्त्र स्वाध्याय, पठन पाठन, चर्चा, पूजन, भक्ति, श्रुत का चिंतवन, ऐसे शुभ विकल्प भी आते हैं और आते ही हैं। ज्ञानी जानते हैं कि ये जो विकल्प हैं वे शुभ भाव हैं, मेरा स्वभाव नहीं है, वे भाव भाव हैं, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो उनका मात्र ज्ञाता हूँ, जानने वाला हूँ। और ऐसा सहज रहता है। जिनेंद्र देव की भक्ति आती है उसी समय ज्ञाता धारा सहज चलती है, इसलिए उसमें तन्मय एकत्व होकर वह क्रिया नहीं होती।
उस विकल्पात्मक क्रिया में एकत्व नहीं होता, एकत्व तो अपने से होता है। एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो या तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो, जितनी जितनी आंशिक शुद्धता अंदर प्रकट हुई है उतना उतना एकत्वपना बाहर से टूटता गया है और अपने से जुड़ता रहा है। उतनी उतनी सहज धारा, उतना उतना सहज परिणमन, शुद्ध परिणमन अंतरंग में निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक कार्य में पर से न्यारापन रहता है। आचार्य भगवान पद्मनंदी आचार्य ने भक्ति अधिकार में कितने श्लोकों की रचना की, तथापि परिणति तो न्यारी की न्यारी ही रही है। गुरु की भक्ति होती है, सेवा होती है ना, परंतु परिणति तो उससे भी न्यारी ही रहती है, क्योंकि अंतर में ज्ञायक की धारा चलती है। गृहस्थ दशा में भले ही अभी उग्र लीनता ना हो, और बाद में जब उग्र लीनता होती है तो मुनि दशा भी आती है। पुरुषार्थ कम हो तो लीनता भी कम होती है, लेकिन भाई ज्ञाता धारा में रंच मात्र भी कमी पेशी नहीं आती, निरंतर चलती है। अब यह ज्ञाता धारा का मतलब आत्मानुभव नहीं है, ज्ञाता धारा मतलब है पर से एकत्वपना का टूटना, वो निरंतर चलता रहता है। करतेपने का भाव का अभाव होना ये निरंतर जारी है। सम्यक दर्शन होते ही स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ और अनंतानुबंधी कषाय छूट गई। स्वरूपाचरण चारित्र होने पर अंशतः शांति आती है, ज्ञाता धारा एवं मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। समझ में आया? जी बहन, श्री बहन, कोटि कोटि आभार। जय जिनेंद्र।